ये जो एक साथ पर कारोबार करते हैं लोग, ये क्या करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से शोरूम डाले हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स पर ये बेशुमार चीजें जो है वो किस्तों पे देते हैं। ये मोबाइल भी किस्तों पे देते हैं, वॉशिंग मशीन और ये एलसीडी, एसी और ये मोटरसाइकिल भी किस्तों पे दे देते हैं। बाद लोगों ने जहेज पैकेज बनाए हुए हैं, ये किस्तों पे देते हैं। और ये जो किस्तों पे ये चीजें जो फरोख्त करते हैं, इन लोगों की वजह से भी जो है माशरे में लोगों को बहुत जो है मसाइल का सामना करना पड़ा। देखें, जब कोई भी काम जो होता है वो कानून के दायरे में नहीं होता तो उससे जो है वो बगाड़ पैदा होता है। और फिर जो रिकवरी का जो प्रोसेस है, अगर वो कानून के मुताबिक नहीं होता तो फिर भी माशरे में जो है बगाड़ पैदा होता है और लोगों की जिंदगियां जो है वो खराब होती हैं। ये जो एक साथ का कारोबार करने वाले लोग हैं, इनके बारे में आपको बताऊं कि ये लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं खुद से ही। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में फाइनेंसिंग करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है और उस लाइसेंस के बाद ही कोई शख्स जो है वो फाइनेंसिंग कर सकता है। जैसे आप देखें कि जो पाकिस्तान में लीजिंग जो कंपनियां हैं जो कि लीज पे चीजें देती हैं, जिनसे लोग गाड़ियां लीज पे लेते हैं या दीगर कुछ चीजें लीज पे लेते हैं, ये बाकायदा लीजिंग कंपनियां हैं और इनके लिए एक मैकेनिज्म पाकिस्तान में एक लॉ मौजूद है और उस लॉ के तहत जो है ये फाइनेंसिंग करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट को वो टैक्सेस भी पे करती हैं। और फिर इसी तरह जो पाकिस्तान में रवायती बैंक हैं, जिनमें जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो भी रवायती, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं, ये छोटे बैंक होते हैं, एक रवायती बैंक होता है। जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है ना, ये छोटे लेवल पे सिर्फ जो है लोगों को पैसे दे सकता है, पैसे जो है वो ले सकता है और छोटे लेवल पे ये कारोबार करता है। वो भी इसका लेवल क्या होता है, जो स्टेट बैंक ने इसको अलो किया होता है। जो बड़ा बैंक होता है वो उसकी अनलिमिटेड जो है उसकी जो है वो होती है, उस पर कोई उस पर हद नहीं होती कि वो कितनी फाइनेंसिंग करेगा, उसका अनलिमिटेड होता है, वो कितनी भी जो है वो फाइनेंसिंग कर सकता है। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये भी किस्तों पे चीजें देते हैं, लेकिन ये भी बाकायदा गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता होते हैं और गवर्नमेंट को बताकर जो है वो, यानी गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड सारा ये मुहैया करते हैं और उस पर बाकायदा टैक्सेस भी देते हैं। तो इस तरह आप देखें कि जो कंपनियां जो है वो फाइनेंसिंग करती हैं उन्होंने बाकायदा लाइसेंस लिए होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ये जो लोगों ने जगह जगह शोरूम डाले हुए हैं, ये बगैर किसी लाइसेंस के फाइनेंसिंग कर रहे हैं और इनकी जो फाइनेंसिंग है ये बाकायदा जुर्म है और 10 साल तक इसमें सजा है। क्योंकि ये जो फाइनेंसिंग करते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसके बारे में पंजाब में भी एक एक्ट मौजूद है और हर सूबे में एक्ट मौजूद है कि कोई शख्स जो है वो प्राइवेटली जो है वो इंटरेस्ट पे जो है वो फाइनेंसिंग नहीं कर सकता, यानी वो किसी को कर्जा नहीं दे सकता। ये जाहिर करते हैं कि हम चीजें फरोख्त कर रहे हैं, चीजें नहीं फरोख्त करती है, लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं ये कि अगर 50,000 की चीज है तो उस पर ये जो है उसकी कीमत जो है 70,000 बना लेंगे, 20,000 अपना रख लेंगे। उससे पूछेंगे तुम कितने दे सकते हो, तो वो कहेगा मैं 10,000 दे सकता हूँ। 10,000 ये किस्त के हिसाब से उससे जो है वो पैसे वसूल कर लेंगे। तो फाइनेंसिंग तो सारी उन्होंने कर दी। तो ये फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। किस्तों पे चीजें जो होती हैं वो पूरी कीमत पे बेची जाती हैं, अगर उससे ऊपर पैसे वसूल किए जाएं तो फिर वो फाइनेंसिंग होती है और उस पर इंटरेस्ट होता है, ये गलत वसूल करते हैं। बहरहाल इस पे मैं जो है अलहदा से भी डिटेल वीडियो करूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये बताना है कि ये जो किस्तों वाले हैं इन्होंने भी लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। इनका रिकवरी के क्या तरीके होते हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस अदारे हैं ये जब रिकवरी करते हैं तो इनके जो है वो एजेंट होते हैं जिनको इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी होती है। ये ज्यादा थोड़े बहुत पढ़े होते हैं, कोई मैट्रिक होता है, कोई एफए होता है। लेकिन ये जो किस्तों वाले हैं ये माइक्रो फाइनेंस अदारों से भी खतरनाक तरीके से जो है रिकवरी करते हैं। ये क्या करते हैं कि इन्होंने ये अनपढ़ किस्म के बाज़ दफा इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो है वो रखे होते हैं और उनको लोगों के घरों में भेजते हैं और लोगों को एहसास कराते हैं कि अगर तुमने हमारी किस्त वापस ना की तो ये देख लो कितना खतरनाक बंदा तुम्हारे घर आया है, ये तुम्हें उठा के ले जाएगा और तुम्हारी जान उस होकर छूटेगी जब तुम जो है वो हमारी किस्त देगी। तो मैं आपको बताऊं ये हकीकत में लोगों को उठाकर ले जाते हैं और अपने शोरूम में जाके बैठा देते हैं और पीछे से उनके घर वाले आते हैं और वो घर वाले जो है वो कहते हैं कि भाई हमारे बंदे को छोड़ो, फिर ये कहते हैं जी किस्त दो तो बंदा ले जाओ। तो ये आप देखें कितने सख्त तरीके से, कितने गैरकानूनी तरीके से ये कर्जा वसूल कर अपनी वो किस्त वसूल करते हैं। और किस्त वसूल करने का इनके पास भी सिर्फ एक ही तरीका है, ये सिर्फ अदालत में दावा करके तो अपना जो है वो कर्जा जो है या जो उन्होंने किस्त दी होती, किस्त पे जो चीज दी होती है ये किस्त वसूल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लेकिन ये देखें कि ये कितनी गलत हद तक जाते हैं, ये कॉल्स कर करके लोगों को तंग करते हैं, लोगों के घरों के बाहर जाके बैठ जाते हैं। और बाज दफा तो मैंने देखा इतने बेशर्म होते हैं कि लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाज दफा घर के बाहर बैठे रहते हैं, कहते हैं जी किस्त दोगे तो जाएंगे, नहीं तो हम तो इधर ही बैठे। अब एक आदमी को, अच्छे भले आदमी को शर्मिंदा करते हैं, वो पहले ही बेचारा गुर्बत का मारा हुआ है, अगर उसके पास पैसे होते तो क्यों ना तुम्हारी किस्त वो देता, वो जरूर तुम्हारी किस्त देता। जाओ खुदा का खौफ करो, पहले तुम लोग गलत कारोबार कर रहे हो और उसके बावजूद जो है तुम लोग गलत तरीकों से रिकवरी कर रहे हो। कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं किसी को, क्योंकि ये जो रिकवरी का, ये किस्तों का जो काम करते हैं इन्होंने, ये काफी लोग स्ट्रांग हो चुके हैं। इन्होंने एक शोरूम से शुरू किया और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बाज़ लोगों ने नेटवर्क फैला लिए हुए हैं। पुलिस से भी इनके तल्लक होते हैं, थानों के बाहर ये बोर्ड लगवाते हैं
थाने का नाम लिखा हुआ, साथ ये लिखा हुआ फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह ये काम कर रहे हैं और ये दिन ब दिन जो है ये आगे चलते जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मुल्क में महंगाई हो गई, इनका भी सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को लूटा है, लेकिन अब लोगों की कुव्वत खरीदी नहीं। पहले लोग क्या होता था कि 3-4 हज़ार की किस्त पे चीज ले लेते थे, तो 3-4 हज़ार की किस्त जो जब लोग लेते थे तो लोगों की जो है उससे जो है लोगों का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब जो है लोगों से 3-4 हज़ार भी लोगों की सकत नहीं रही। तो अब ये भी जो अदारे हैं ये भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस अदारे थे, मैंने जो आपको पहले बताया, उन्होंने भी लोगों की गुर्बत खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की, वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। इसलिए जब कोई काम जो है या कोई शख्स जो है वो काम जो है वो नेक नीति से नहीं करता, वो किसी का जो है वो नजायज प्रॉफिट लेना शुरू कर देता है, सिर्फ अपना ही फायदा देखता है और अपने कस्टमर का फायदा नहीं देखता, तो उधर कारोबार ज्यादा देर नहीं चलते। तो इसलिए जो कारोबार भी गलत और ये खत्म तो एक दिन हो जाने हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसे काम या ऐसे कारोबार शुरू क्यों होते हैं और गवर्नमेंट इनको टाइमली नकेल क्यों नहीं डाल देती। और मैं अक्सर ये जो है ये कहता रहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें बाकायदा पॉलिसियां नाफज करे, इसमें कानून साजी करे और बताए कि अगर किसी शख्स ने किसी से कर्जा लेना है तो उसने वो सिर्फ अदालत से लेना है, अदालत के जरिए अपना क्लेम प्रूव करके लेना है। अगर किसी ने आज खुद कर्जा वसूल करने की कोशिश की, किसी को रासामा परेशान किया, इस बारे में स्पेशल कानून साजी करे ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो। बहरहाल जो पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले हैं, ये माइक्रो फाइनेंस अदारों के बाद दूसरे नंबर पे आकर लोगों को सबसे ज्यादा तंग करते हैं। माइक्रो फाइनेंस अदारे जो हैं ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए ज्यादा तंग करते हैं। लेकिन सख्त तरीके से जो तंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले करते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे अनपढ़ लोग रखे हुए हैं। और वो अनपढ़ लोग जो है जब वो रिकवरी करने जाते हैं तो उनको कोई तमीज नहीं होती। अनपढ़ लोगों को भी नहीं पता होता कि ये जो रिकवरी करने का जो तरीकाकार होता है ये अदालत है, और अदालत से हटकर हम रिकवरी नहीं कर सकते, हम गैर कानूनी तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले, इनका काम एक तो जो है वो दुरुस्त नहीं, दूसरा इनके जो रिकवरी के तरीकाकार है वो रिकवरी के इनका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर इन्होंने किसी से रिकवरी करनी है तो इनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए रिकवरी करें और अदालत में अपने क्लेम साबित करें। और ये मत कहें कि हमने क्या करना है जी अदालत में जाके, अदालत में तो हम वकील करते रहे, हम जो है उधर फीसें देते रहे और अदालत में केस लड़ते रहे, हम क्यों लड़े केस, हम तुमसे ले लेंगे ऐसे ही। ये बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले, मैंने इनको ये बातें करते देखा है। तो ये इनकी बातें बिल्कुल गलत है। ये मुल्क है और इस मुल्क में हर काम कानून के मुताबिक होना है। इसलिए अगर आप लोगों ने कोई कारोबार करना है तो उसको कानून के मुताबिक करें और अपनी जो रिकवरी है वो भी कानून के मुताबिक ही जो है वो आपने करनी है। तो ये जो लोग सूद पर लोगों को पैसे देते हैं, फिर वो उन बदले में उनसे स्टाम्प ले लेते हैं, उनके घरों को जो है वो गिरवी रख लेते हैं, ये लोग भी अपने कर्जे वापस लेने के लिए जो है वो सख्त ज्यादती करते हैं। हालांकि सूद पे जो है वो कारोबार करना, प्राइवेटली कोई शख्स जो है किसी को इंटरेस्ट पे जो है पैसे देता है, सूद पे पैसे देता है, ये पाकिस्तान में गैर कानूनी है। इसके बारे में हर सूबे में जो है वो कानून मौजूद है। 10 साल तक इसमें कैद की सजा है, जुर्माना भी है और नाकाबिले जमानत ये जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सूद पे काम करते हैं, लोगों से स्टाम्प लेते हैं, लोगों से चेक लेते हैं। और जिस शख्स ने वो सूद पे रकम ली होती है, अगर वो शख्स जो है बर वक्त अपनी रकम वापस नहीं कर पाता, उसको ये सख्त अजियत देते हैं, उसको तंग करते हैं और उसको तंग करके रख देते हैं। और वो बेचारा जो है वो उसकी असल रकम उधर ही खड़ी रहती है और सूद पे सूद जो है वो देता जाता है और उसकी असल रकम जो है वहीं पे खड़ी रहती है। ये भी जुर्म है। और ये भी फोर्स लोन रिकवरी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें जिस शख्स ने इनसे सूद पे पैसे लिए होते हैं उसको ये एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारे पास हमारे घर के कागज हैं, हमारे पास तुम्हारा चेक है, हमारे पास तुम्हारा स्टाम्प है, अगर तुमने कुछ किया तुम्हारा घर भी गया, तुम भी जेल में गए, चेक पे तुम पे FIR करवा देंगे। उस बेचारे को डरा धमका के रखते हैं। वो बंदा भी बेचारा जो है वो सारी उम्र उसका सूद नहीं उतरता और वो सूद के जाल में जो है फंसा रहता है। अगर कोई बेचारा उतार भी ले तो सूद उतारते उतारते उसका वो हाल हो जाता है कि सारी उम्र उसको नसीहत हो जाती है और जिस मकसद के लिए उसने सूद पे पैसे लिए होते हैं उसका वो मकसद भी हल नहीं होता, बेचारा मजीद जो है वो गुर्बत में चला जाता है। तो पाकिस्तान में इस तरह ये जो 5वें नंबर पे जो आते हैं लोग, ये सूदखोर आते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोग भी हैं जिनको आप 6ठे नंबर पे रख ले, और भी लोग हो सकते हैं जो जो प्राइवेट लोग हैं जो सूद पे तो पैसे नहीं देते, उन्होंने वैसे ही दोस्ती यारी में किसी को पैसे दे दिए और दोस्ती यारी में पैसे देने के बाद जब उनका कोई दोस्त जो है बर वक्त पैसे वापस नहीं कर पाता तो वो भी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती कर्जा वसूल करने के जो है वो तरीके अपनाते हैं। हालांकि मैंने कई दफा बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है कि कर्जा वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो जो है वो सिर्फ अदालत है और अदालत से हटकर जो है वो कोई शख्स जो है वो कर्जा वापस किसी से नहीं ले सकता। और इसकी बाबत मैंने एक वीडियो पहले से भी बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल में मौजूद है। ये अभी आपको उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया है कि कर्ज देने का और कर्ज वापस लेने का पाकिस्तान में कानूनी तरीका का डिटेल्ड वीडियो। अगर आप इसको देखेंगे आम लोगों के लिए हेल्पफुल है,
कि उनको समझ लग जाएगी कि कर्जा जो है अगर कोई शख्स देता है तो उसने कैसे वापस लेना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती करना गैर कानूनी है। इससे बजाय इसके कि आप कर्जा जिससे आपने लेना होता है उससे आप कर्जा ले, आप खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसलिए कानून के मुताबिक जो है वो हमेशा चलना चाहिए। तो इस तरह पाकिस्तान में ये 6 इदारे जो है मैंने इनके बारे में देखा कि ये लोगों को तंग करते हैं। 6 इदारे हैं जिनमें माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये किस्तों पे कारोबार करने वाले लोग, जो मोबाइल ऐप्स कंपनियां हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, सूद का कारोबार करने वाले लोग हैं, और आम लोग जो है ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं।